Hello dear student, this is Paramjit Kaur. Today I will explain what is the difference between overhead transmission line and underground cables. तो आपको पता है जो भी आपका इलेक्ट्रिकल पावर है जनरेटिंग स्टेशंस में जनरेट होता है। अब इसको जनरेटिंग स्टेशन से डिस्ट्रीब्यूशन एंड तक लाने के लिए आपको किसी सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। ये आपके कुछ ट्रांसमिशन सिस्टम्स हो सकते हैं या फिर कुछ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स भी आपके हो सकते हैं जो इस पावर को जनरेटिंग पॉइंट से आपके यूटिलाइजेशन पॉइंट तक आपके लेकर आते हैं, जो आपके कंज्यूमर एंड है, जो आपका लोड एंड है। और इस पर्पस के लिए हमारे पास में कुछ कंडक्टर्स हैं जो इस ट्रांसमिशन सिस्टम में या फिर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आपका यूज होता है। और इसको मेजरली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज ओवरहेड सिस्टम एंड सेकेंड वन इज अंडरग्राउंड सिस्टम, राइट। तो जो आपके ओवरहेड सिस्टम्स हैं उसमें आपका क्या होता है, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों ही होते हैं। तो उसमें ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइंस आपकी यूज होती है, जहां पर उन ट्रांसमिशन लाइंस को पोल की मदद से या फिर टावर्स की मदद से इसका जो आपका इंस्टॉलेशन किया जाता है और पावर को ट्रांसमिट किया जाता है जनरेटिंग स्टेशन टू कंज्यूमर एंड, राइट। पर जो दूसरा आपका सिस्टम है जिसको हम अंडरग्राउंड सिस्टम बोलते हैं, that is insulated underground cables and are employed for the transportation of electrical power। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, आप अपने घर से भी जब आप निकलते होंगे तो आप पोल्स देखते हैं, टावर्स देखते हैं अपने चारों ओर, अंडरग्राउंड केबल भी आप देखते हैं। तो ये आपकी 2 कैटेगरी है पावर को ट्रांसमिट करने के लिए जनरेटिंग स्टेशन से लेके डिस्ट्रीब्यूशन एंड तक, ठीक है ना। और दोनों की ही कैरेक्टरिस्टिक और दोनों में ही कुछ आपके डिफरेंसेस है, और यही आज हम एक डिफरेंस देखेंगे कि दोनों में क्या डिसिमिलैरिटीज है, राइट। सो अगर इन टर्म्स ऑफ कंडक्टर की बात किया जाए कि कंडक्टर्स कैसे यूज होते हैं, सो आपके जो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन है, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में जो कंडक्टर्स होते हैं दे आर दी बेयर कंडक्टर्स, वो खुले पड़े हुए हैं, ठीक है ना। उसमें कोई भी आपकी इंसुलेशन की कोटिंग वगैरह नहीं है। बट आपके अगर अंडरग्राउंड केबल्स की बात किया जाए तो अंडरग्राउंड केबल्स जनरली इंसुलेटेड कंडक्टर्स होंगे। क्यों? क्योंकि वो जमीन के नीचे हैं, उनको कई सारे प्रोटेक्शंस की जरूरत पड़ती है। जैसे कि इंडस्ट्रीज से अगर आपके केमिकल्स फ्लो हो रहा है तो वो भी आपका जमीन पे जा रहा है, हार्मफुल गैसेस हैं, जमीन में अगर कोई मॉइस्चर क्रिएट हो रहा है, कोई डैमेज हो जाए, कहीं पर कोई चीजें खोदी जा रही हैं तो आपके केबल क्या है, केबल को नुकसान पहुंच सकता है। तो जो आपके अंडरग्राउंड केबल्स होते हैं उसको इंसुलेशन प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी होता है। और उसके वेराइटीज़ हैं, केबल में कई सारी वेराइटीज़ और कई सारे इंसुलेशन अंडरग्राउंड केबल्स में आपके इंसुलेशन की कई सारी कोटिंग्स भी होती हैं, ठीक है। अब अगर साइज की बात की जाए, सो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में जो कंडक्टर का साइज होगा वो बहुत कम होता है, स्मॉलर साइज के होंगे। पर जो अंडरग्राउंड केबल में जो आपके जो कंडक्टर्स यूज होते हैं वो ओवरहेड लाइन के कंपैरिजन में उनका साइज क्या होता है, ज्यादा होता है। वोल्टेज रेटिंग के रिस्पेक्ट में यदि बात किया जाए तो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन हायर वोल्टेज रेटिंग पर वर्क कर सकता है, नियर अराउंड 765 केवी पर यूज हो सकता है। पर जो अंडरग्राउंड केबल्स होते हैं आपके, उनका जो वोल्टेज रेटिंग होगा या जो उनका ऑपरेटिंग रेंज होगा वोल्टेज का, दैट इज वेरी स्मॉलर एज कंपेयर टू overhead transmission line and this is up to 66 kV, right। अब अगर करंट रेटिंग के रिस्पेक्ट में, करंट कैरिंग कैपेसिटी के रिस्पेक्ट में अगर बात किया जाए तो ऑब्वियसली आपको पता है कि जो आपकी जो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन है उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है ना। बट अंडरग्राउंड केबल की जो करंट कैरिंग कैपेसिटी होगी वो क्या होगी, ओवरहेड के कंपैरिजन में काफी कम होगा। अब अगर इंसुलेशन के रिस्पेक्ट में बात किया जाए तो आपको पता है कि ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइंस में इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। कहाँ पर इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट वहां पर होगी, कॉन्टैक्ट पॉइंट्स में होगी बस। अदरवाइज इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट ओवरहेड लाइंस में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है। पर अगर अंडरग्राउंड केबल की बात किया जाए तो अंडरग्राउंड केबल्स में इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो क्या है, ज़मीन के नीचे बिछाए गए हैं। अब अगर कोई हार्मफुल लिक्विड फ्लो हो रहा है ज़मीन के अंदर, इंडस्ट्रीज से जो आपके वेस्टेज हैं वो फ्लो हो सकता है, हार्मफुल गैसेस हो सकता है, या फिर मॉइस्चर क्रिएट हो सकते हैं, अनवांटेड कट
क्रिएट हो सकता है, या फिर कहीं पर खुदाई हो रही है, डैमेज हो सकता है केबल। तो उसके लिए जो इन सभी चीज़ों से प्रोटेक्ट करने के लिए केबल्स में इंसुलेशन मटेरियल की कई सारी कोटिंग्स होती हैं, ताकि केबल को हम सेफ रख सकें या उसकी लाइफ को हम बढ़ा सकें। जो इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट है अंडरग्राउंड केबल में काफी ज्यादा होती है। अब अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए कि इंटरफेरेंसेस का क्या रोल है, अगर कम्युनिकेशन लाइंस है और इंटरफेरेंस की अगर बात किया जाए, तो ओवरहेड लाइंस जो है वो इंटरफेरेंसेस क्रिएट करते हैं। इंटरफेरेंसेस इसमें क्रिएट होते हैं नियर बाय द कम्युनिकेशन लाइंस। पर अंडरग्राउंड केबल में ये फिनोमिना डेवलप नहीं होता है, क्योंकि वो क्या है, जमीन के अंदर है। तो उसमें ये इंटरफेरेंसेस वाली जो कंडीशंस है कम्युनिकेशन लाइन के साथ में, वो ये फिनोमिना अंडरग्राउंड केबल के केस में कम देखने को मिलता है या नहीं देखने को मिलता है, राइट। अगर सेफ्टी पॉइंट की बात की जाए, सेफ्टी पॉइंट की बात की जाए लिविंग बीइंग के साथ में, तो ओवरहेड लाइंस जो है लिविंग बीइंग के लिए ज्यादा सेफ नहीं है, राइट। लेकिन जो अंडरग्राउंड केबल है वो ज्यादा सेफ है, वो जमीन के नीचे है। पर ये क्या है, आपकी जमीन के ऊपर है। कई बार आप देखते हो कि वायर्स जो हैं टूट जाते हैं, सड़क पे फैले पड़े रहते हैं या लटक जाते हैं। तो उसके कारण क्या है, कई बार जो जानवर हैं या फिर ह्यूमन बीइंग्स हैं उनको काफी ज्यादा खतरा हो सकता है। पर अंडरग्राउंड में जो सेफ्टी पॉइंट्स हैं वो काफी अच्छे होते हैं, क्योंकि ये क्या है, जमीन के अंदर है, ठीक है। अब फॉल्ट डिटेक्शन की बात की जाए कि इन दोनों में से फॉल्ट डिटेक्शन या क्लियरेंस किस में अच्छा हो सकता है, तो बट नेचुरली आपको समझ में आ रहा होगा कि ओवरहेड लाइंस जो कि आपके सामने है, तो इसमें फॉल्ट को डिटेक्ट करना या फॉल्ट को क्लियर करना बहुत आसान है। पर चूंकि अंडरग्राउंड केबल क्या है, जमीन के अंदर है, तो इसमें फॉल्ट को डिटेक्ट करना और उसको क्लियर करना बहुत कठिन है, क्योंकि हमें ये समझ में नहीं आ पाता बड़ी आसानी से कि कहाँ पर फॉल्ट हुआ है। और तो जब हमें पता चलेगा तब तो हम उसको क्लियर करेंगे। तो ये बहुत टफ टास्क है अंडरग्राउंड के केस में कि फॉल्ट को डिटेक्ट करना। दूसरी चीज क्या है, कॉस्ट की अगर मैं बात करूं, तो कॉस्ट किसका कम होगा, ओवरहेड लाइंस का जो कॉस्ट होगा, ट्रांसमिशन लाइन का जो कॉस्ट होगा वो काफी कम होता है। कॉस्ट के कंपैरिजन की अगर मैं बात करूं तो केबल का, अंडरग्राउंड केबल में ये काफी एक्सपेंसिव होगा। पर ट्रांसमिशन लाइन, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के केस में जो कॉस्ट होगा दैट इज रिलेटिवली लेस एक्सपेंसिव कंपेयर टू द अंडरग्राउंड केबल्स, ठीक है। मेंटेनेंस की अगर मैं बात करूं तो ओवरहेड लाइंस हैव हाई मेंटेनेंस कॉस्ट, बट अंडरग्राउंड केबल की अगर मैं बात करूं तो अंडरग्राउंड केबल में जो मेंटेनेंस कॉस्ट होगी वो काफी कम होगी। अब यदि मुझे कुछ एक्स्ट्रा कनेक्शंस लेने हैं तो ओवरहेड लाइन से बहुत आसान हो जाएगा पॉइंट्स को ज्वाइन करना और कहीं पर किसी भी एरिया में कनेक्शंस देना। पर अंडरग्राउंड केस में, अंडरग्राउंड केबल्स के केस में ये जो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है, जो इजीनेस है, वो कम हो जाती है। और रिलायबिलिटी के टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो ओवरहेड लाइंस आर लेस रिलायबल, पर जो आपके अंडरग्राउंड केबल्स होते हैं उनकी रिलायबिलिटी क्या होती है, ओवरहेड के कंपैरिजन में काफी ज्यादा होती है। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन एंड अंडरग्राउंड केबल्स।